Now let's look at this problem. For 10 minutes heat, two identical whole nitrogens and an unknown gas are leaked into a common vessel of 4 liter capacity. So एक कॉमन वेसल है जिसमें कि हम दो आइडेंटिकल होल से जो है दो आइडेंटिकल होल से N2 को एक तरफ से इन करा रहे हैं, इस होल से लेट सपोज हम N2 को इन करा रहे हैं एंड इस होल से हम गैस X को इन करा रहे हैं. सो कह रहा है द रिजल्टिंग प्रेशर, जो गैस 10 मिनट के बाद जो इकट्ठा हुई है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 2.8 atm प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है. एंड इसमें जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पहुंचे हैं वो 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पहुंचे हैं. ठीक है ना. एंड वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर कैपेसिटी का है एंड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज वो 273 दिया हुआ है, 273 केल्विन. तो अब यदि हम ये लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई रेट ऑफ N2 बाय रेट ऑफ X विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट X एंड N2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28. ठीक है ना. तो ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई. अब रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं कि भाई 10 मिनट में जो है कितना गैस डिफ्यूज आउट हो रहा है. तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 डिफ्यूजिंग आउट इन 10 मिनट्स, दैट इज व्हाट रेट, बाय मोल्स ऑफ X diffusing out in 10 minutes, that is what the rate, and that can be written as what, M by mx by 28. So ultimately this means we got the ratio, हमें एक रेशियो मिल गया, moles of N2 by moles of X का रेशियो मिल चुका है and that is mx by 28. ये रेशियो हमें, अब हमें ये रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो ये रेशियो निकालने के लिए मुझे मोल्स ऑफ N2 पता होना चाहिए. तो मोल्स ऑफ N2 एंड मोल ऑफ X इन कंडीशंस में, ये जो फाइनल कंडीशंस दी हुई हैं इसमें मोल्स ऑफ N2 0.4 पहुंचा है, मोल्स ऑफ X भी तो कुछ पहुंचा होगा. तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दें, PV nRT. यदि आप अप्लाई करें, व्हाट इज द टोटल प्रेशर इनसाइड दैट कंटेनर, जो बड़ा कंटेनर था 2.8 था, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4 लीटर्स दिया हुआ है. तो ये लिखा जा सकता है मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ X इनटू 0.0821 इनटू टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन का आ जाएगा. तो मोल्स ऑफ X यहाँ से निकल आएगा बिकॉज मोल्स ऑफ N2 हमें पता है, तो मोल्स ऑफ X जो है वो आएगा 0.099 बिकॉज मोल्स ऑफ N2 हमें दिया हुआ है दैट इज 0.4. तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया. तो अब हम इस इक्वेशन में जो हमने पहली इक्वेशन बनाई हुई है उसमें रख देते हैं. तो 0.4 by 0.099 will be in ratio of what, mx by 28. So on solving this m we can have approximately 450 grams. That is what molecular weight of X will be approximately 450 grams. Got it?